नए साल की शुरुआत में सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलने से बात नहीं बनेगी। न्यू ईयर को हैप्पी आपको ही बनाना होगा। कैसे आप नए साल को शानदार साल बना सकते हैं, जिंदगी का यादगार साल बना सकते हैं, ये आपको सिखाएगी एक किताब जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। ये किताब जो है इसमें उन छोटी छोटी आदतों के बारे में बात की गई है जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती है। हमारी आदतें ही हमारे फ्यूचर को बिल्ड करती हैं। एटॉमिक जो वर्ड है इसके दो अर्थ होते हैं। पहला इसका मीनिंग होता है बहुत छोटा और दूसरा इसका मीनिंग होता है अपार ऊर्जा का सोर्स। इस बुक में दोनों ही जो ये अर्थ हैं इनके बारे में बात की गई। एटॉमिक हैबिट्स जो है ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली हैं। एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। ये अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने की और बुरी आदतों को तोड़ने के बारे में किताब है। जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर बुक जिसके बारे में बहुत जो है दुनिया में चर्चा हो रही है। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और किसी आदत को अपनाना उतना ही मुश्किल होता है। आदतें जो होती है ना बच्चों की तरह होती हैं, उनको नर्चर करना होता है, सिखाना होता है, मेहनत करनी होती है। जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी स्पीड से चलने लगते हैं, सब कुछ खुद से करने लगते हैं। आदतें ठीक वैसी ही हैं। आपको बस अच्छी चीजों की आदत बनाने की जरूरत है। हमारे दिमाग को जब कोई आदत लगाई जाती है तो फिर हम दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं। लेकिन वहीं जब हमें उस चीज की आदत लग जाती है तो उसे करने में कोई भी प्रयास नहीं लगता है। हम गाना सुनते हुए अपने बाकी काम भी कर लेते हैं। यही होता है असल में आदत लगना। एक कमाल का अनुभव होता है। जेम्स क्लियर के बारे में बात करता हूं जो वर्ल्ड फेमस हैबिट एक्सपर्ट रहे। इस किताब में उन्होंने न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की मदद से छोटी छोटी आदतों की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर फेमस सीईओज तक किस तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचे इसके बारे में जेम्स क्लियर ने जो है बात की है कि एटॉमिक हैबिट्स जो है उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जेम्स क्लियर का मानना है कि गोल और टारगेट सेट करने की जो माइंडसेट है, मानसिकता है, उसको काउंटर करते हुए उन्हें वो शॉर्ट टर्म व्यू बताते हैं और उसके उलट लॉन्ग टर्म सोचने की जो सलाह देते हुए आदतें बनाने पर उनका जोर है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी आदतें आपकी लाइफ की सिचुएशन को बदलेंगी। छोटी छोटी आदतें अगर आपके साथ लंबे समय तक टिक जाएं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं रोजाना तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसका रिजल्ट ना दिखाई दे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वो करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। अगर आज आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो शुरुआत में फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 2 साल बाद आप पलट कर देखेंगे कि जिन लोगों ने सही इस्तेमाल किया वो बहुत आगे निकल गए और आप उनसे बहुत पीछे रह गए। अपनी लाइफ को अगर आप रोजाना 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 साल में आप 37 गुना बेहतर करके दिखा सकते हैं। अगर आप आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या नई आदत नहीं बना पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपकी विल पावर वीक हो जाएगी। इसलिए अच्छी बात यह है कि आदतें बनाने की शुरुआत कीजिए क्योंकि उसकी कोई उम्र नहीं होती और ना ही उसके लिए आपको कोई स्किल चाहिए होता है। एटॉमिक हैबिट्स जो है उसमें यही सब कुछ सिखाया गया है कि कैसे आप डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाकर अच्छी आदतों को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अच्छी आदतें होती हैं उनसे ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें बड़ी जल्दी डेवलप होती हैं। अगर वो अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो कुछ ही दिनों के बाद में वो छूट जाती हैं और बुरी आदतें फिर से आपकी लाइफ में लौट आती हैं। जैसे कि कुछ लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। और ये ऐसी हैबिट्स हैं जो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाती हैं। शराब पीना आप शुरू करते हैं तो फिर शुरू ही हो जाता है, सिगरेट शुरू करते हैं सिगरेट शुरू हो जाती है। अगर कहा जाए आपसे कि एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है तो फिर वो कर नहीं पाएंगे आप। तो बुरी आदतें बहुत जल्दी पीछे लग जाती हैं, अच्छी आदतें बहुत देरी से डेवलप होती हैं। बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन का जो है सोचते हैं, संकल्प लेते हैं कुछ नया करेंगे, लेकिन वो 10 दिन 15 दिन से ज्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन इस 25 में आपको जो है कुछ नया सोचना है तो उसके लिए टिके रहिए अच्छी आदतों के साथ लंबे समय तक। बुरी आदतों को छोड़ना है, अच्छी आदतों को डेवलप करना है तो सबसे पहले माइंड में डिसाइड कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। फिर ये डिसाइड कीजिए कि वैसा बनने के लिए किन आदतों की आवश्यकता है और किन आदतों को साइड करने की जरूरत है। जब आपको ये चीज पता चल जाएगी, एनालाइज आप कर लेंगे तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए। बात करते हैं कि आदत कैसे बनाते हैं। उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना होगा। आपने सोचा है कभी कि सुबह उठते ही आप फोन चेक करते हैं? तो ये क्या है? ये आपकी ऑब्वियस हैबिट है क्योंकि फोन आपके बिस्तर पर ही रखा होता है, बगल में पड़ा होता है, पिलो के नीचे रखा होता है। उसी तरीके से अगर आप क्लियर हैं कि सुबह उठकर के किताब पढ़नी है
तो किताब को फोन की जगह लेनी होगी और किताब पढ़ने की आदत आपकी ऑब्वियस हो जाएगी। किसी भी आदत को बनाने के 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है क्यू, यानी कि संकेत। हर हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, हेल्थ बनानी है, तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा देना है, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहें, या मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर लेना है। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड ना रख करके ऐसी चीजें रखिए, फ्रूट्स रखिए जो आपको हेल्दी रख सकें, स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा कर सकें। दूसरा फेज होता है हैबिट्स को डेवलप करने का, क्रेविंग। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगर आपको सिगरेट पीने की क्रेविंग नहीं होती है, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप इंस्पायर नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से आप इंस्पायर होते हैं। तो उस क्रेविंग को समझना शुरू कीजिए। तीसरा फेज है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ही हमारी हैबिट होती है। अगर कोई आदत आप डेवलप करना चाहते हैं तो शुरुआत में बड़े टारगेट मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी छोड़ देंगे। एक्सरसाइज शुरू करनी है तो 1 घंटा नहीं, बल्कि सिर्फ 10 मिनट शुरू कीजिए। 10-10 मिनट भी करते रहे तो जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में आपको चेंजेस दिखेंगे। किताब पढ़नी है तो रोजाना 1 घंटा किताब पढ़ने की आदत मत डालिए, सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। किताब में अगर आपको मजा आने लगा तो आप खुद ही पता नहीं चलेगा कितने घंटे में उसको फिनिश कर देंगे। कुछ लोग 3-3 दिन में, 1-1 दिन में पूरी किताब फिनिश कर देते हैं। चौथा फेज है रिवॉर्ड। कुछ भी काम आप करते हैं तो उसके लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड को हमेशा काम के अंत के लिए मत छोड़िए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आदत बनाने को पुश मिले, यानी कि बार बार आप उस काम को करना चाहें। जैसे कि आपने बुक पढ़ी तो उसके बाद में अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप मिठाई खा लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आज मैं जैसे 10 मिनट पढ़ूंगा उसके बाद में कुछ मीठा खा लूंगा, चॉकलेट खा लूंगा। जैसे भी आप जो भी अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रहे हैं, ज्यादा चॉकलेट की आदत डालना भी सही नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। खुद को आप जैसे ट्रीट करना चाह रहे हैं, पार्टी देना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो उस तरीके की आप छोटे छोटे जो है रिवॉर्ड्स जो है उसको फिक्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी जो हैबिट है उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना होगा। जो भी काम आपको बोझिल लगेगा आप उसको कभी कर नहीं पाएंगे। उसका बोझिल होने का कम करने का तरीका यह है कि आप काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें, उसे पूरा करें। जैसे किताब पढ़नी है तो अपनी पसंद की बुक से शुरू करें, ना कि वैसी बुक से जो है तो महान लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको जम नहीं रही है। इसलिए उन किताबों के साथ शुरू करें जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है। प्लान करें कि बुक जो है मैं टेरेस पर पढ़ूंगा, या बालकनी में जाकर के पढ़ूंगा, या कॉर्नर बनाऊंगा किताबों के लिए जहां कंफर्टेबल सेटअप करके वहीं पर पढ़ूंगा। सेम चीज आप एक्सरसाइज में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शुरू कर सकते हैं। एक दूसरे को चैलेंज दे सकते हैं कि आज कौन रनिंग के लिए जो है जल्दी जगेगा, कौन ज्यादा दौड़ेगा, कौन जो है ज्यादा पुशअप्स करेगा। तो इस तरीके से आप अपने बडी के साथ में जो है शुरुआत कर सकते हैं। अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में आप ब्रेक कर लीजिए। एक बार में एक स्टेप करना आसान होता है। 5 पन्ने पढ़िए, 2 पन्ने पढ़िए, धीरे धीरे पेजेस बढ़ाइए। एक बार आदत पड़ गई तो फिर आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं कि जो हैबिट्स होती हैं उनको शेप देने में आपके फ्रेंड सर्कल का, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए कि आप ऐसे ग्रुप में रहते हैं जिसमें सब सक्सेसफुल है, तो अगले सक्सेसफुल इंसान आप होने जा रहे हैं, क्योंकि जो आजू बाजू के लोगों का माइंडसेट होता है वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, तो आप अपने आप आगे चलने की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ में हमारी डेली हैबिट्स में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें खराब या बोझ लगती हैं, जबकि हमें उन्हें करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव चेंज कर लें तो फिर हर काम आसान हो जाता है जो हमें टफ लगता है। तो जो टफ हैबिट्स हैं उनको आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़िए, वो अट्रैक्टिव बनने लगेंगी। कभी कभी आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो बदलने की जरूरत है। जैसे कि सुबह जल्दी होना कुछ लोगों को बोझिल लगता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर सुबह जल्दी जागे तो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक्स्ट्रा मी टाइम होगा, और आप उस सुबह के समय को सही इस्तेमाल में ला पाएंगे। अगर आप देर रात तक भी जाग रहे हैं तो हो सकता है कि आप सुबह वाले इंसान ना हो, अपने आप को फोर्स मत कीजिए। आप देर रात तक भी जाग रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो जो देर रात का जो मी टाइम है, जो आपको समय मिला है, उसका आप सही इस्तेमाल करें। पढ़ने में, अपने करियर को शेप देने में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने में, आपका प्रोजेक्ट फिनिश करने में आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इस किताब की, टालने की जो आदत है उसको 2 मिनट के नियम से रोकिए। अगर आप किसी काम को बार बार टाल रहे हैं तो एटॉमिक हैबिट्स में 2 मिनट रूल्स बताया गया है। इसमें आपको करना होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपने आप से ये ना कहेंगे चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको किताब पढ़नी है तो ये ना कहेंगे किताब पढ़नी है, बल्कि अपने आप से कहेंगे 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जो आपको एक्सरसाइज करनी होगी तो आप 2 मिनट के लिए जो है शूज पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। किताब पढ़नी होगी तो आप 1 पेज को पढ़ सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है। टालम टोल जो है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी को रोक देता है, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी होता है। और इसे बदलने का तरीका है 2 मिनट रूल। मतलब इसके अनुसार जो भी आप करने की सोच रहे हैं तो ऐसा सोचें कि 2 मिनट के अंदर ही बस शुरू कर देना है, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ना मिले। सोचेंगे बस फटाफट मुझे शुरू करना है, एक्सरसाइज करनी तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए, शूज पहन लिए, दौड़ने के लिए आप तैयार हैं। बुक पढ़नी, बुक उठाई और 1 पेज ही पढ़ लिया, 1 पैराग्राफ ही पढ़ लिया, तो चीजें आसान हो जाएंगी।
आखिरी में इस बुक को समराइज करते हैं। अच्छी आदतें बनाने के 4 रूल्स हैं। पहला ये, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाइए, अपनी आदत को इतना क्लियर कीजिए कि आप उसे इग्नोर ना कर पाए। जैसे कि पानी पीने की आदत डालनी है तो जो पानी की बोतल है उसको डेस्क पर ही रखिए। दूसरा, इसको अट्रैक्टिव बनाइए, इतना इंस्पिरेशनल बनाइए कि किताब पढ़ने के दौरान आप अपनी पसंदीदा चाय पी रहे हैं। अपनी अगर आपने पसंद की किताब मंगवाई है तो बुक मार्क भी आपने शानदार सा खरीद लिया है। अगर आपको ग्रीन टी पीने की आदत डालनी है तो कप नया मंगवा लीजिए जिस पर शानदार सा जो है कोट लिखा हो, एक शानदार सा डायलॉग लिखा हो, बड़ा सुंदर सा कप हो तो आपका मन करेगा कि चलो उसको कप के साथ में ग्रीन टी पीते हैं। तीसरा, मेक इट ईजी, आसान बनाइए, आदत को बहुत सिंपल रखिए। जिम जाने की जगह सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट जैसे मैंने कहा शुरू कीजिए। चौथा, इसको सेटिस्फाइंग बनाइए, आदत से जो रिजल्ट मिलेगा उसको महसूस कीजिए। अगर आप कोई टफ हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक जो है लेते रहिए। अब बात करते हैं कि बुरी आदत अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो उसके 4 रूल क्या कहते हैं। पहला, मेक इट इनविजिबल, इस बुरी आदत को छुपाना शुरू कीजिए, इसके संकेतों को हटाइए। जैसे कि मोबाइल अगर आपकी लाइफ में ज्यादा आ चुका है तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, इंटरनेट ऑफ करके रखिए। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, बुरी आदत के नुकसान पर ध्यान दीजिए, ज्यादा मीठा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, इस तरीके से भी सोचना शुरू कीजिए। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट, इसे थोड़ा सा मुश्किल बनाइए, बुरी आदत को अपनाना थोड़ा डिफिकल्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया से बचना चाह रहे हैं तो हर दिन अपने फोन का पासवर्ड बदलते रहें और थोड़ा टफ पासवर्ड रखें जिसको टाइप करने में आपको जोर आने लगे और फिर आप सोचें कि कौन टाइप करेगा, थोड़ा बुक ही पढ़ लेता हूं। चौथा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, हर बार बुरी आदत के बाद खुद को पनिश करना शुरू करें। अगर आपने टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में ज्यादा समय बर्बाद किया तो फिर अपने पसंद की चीज पूरे हफ्ते आप मत खरीदिए। छोटी छोटी आदतों का कंपाउंड इफेक्ट होता है। वो कैसे? जैसा मैंने बताया कि 1% भी अगर आप रोज चेंज ला रहे हैं, 1% भी अगर आप सुधार कर रहे हैं तो 1 साल में आप 37 गुना 37 टाइम्स जो है अपने आप से बेहतर बन चुके होंगे। सक्सेस जो होती है बड़े एफर्ट से नहीं मिलती है बल्कि कंसिस्टेंटली जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहते हैं उससे मिलती है। तो गुड हैबिट्स जो है उनको अपना गुड फ्रेंड बनाइए, बेस्ट फ्रेंड बनाइए। अच्छी आदतें आपको समय के साथ बेहतर बनाती रहें। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, यही मेरी यानी आरजे कार्तिक की आपके लिए शुभकामनाएं।